हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हम लोग 2-4 मिनट और वेट करेंगे, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज आ रही है भाई सभी को? कंटिन्यू करें। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मान लीजिए अगर एसईओ के लिए कीवर्ड प्लान करेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम लोगों को यूज करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सीड कीवर्ड्स फाइनलाइज करने हैं कि हमारे सीड कीवर्ड्स कौन से होंगे। सीड कीवर्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशनल मतलब जो अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल, लोकेशनल, ट्रांजैक्शनल, ठीक है, कमर्शियल, कस्टमर डिफाइनिंग, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड, सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, ब्रांडेड कीवर्ड्स, तो ये सारे मतलब हर एक तरीके के कीवर्ड्स को हम लोग जो है टारगेट करेंगे, मतलब प्लान करेंगे। ठीक है। सो अब मान लीजिए मेरे को इसके अंदर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स चाहिए। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में किस तरीके के आते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए गूगल पे सर्च कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स फॉर एसईओ। ठीक है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, एक सेकेंड, देखिए जरा, यहाँ पे जनरेटर टूल है। देखिए यहाँ पर एडवाइस कीवर्ड्स निकल सकते हैं हमारे। ठीक है। एसईओ टिप्स करके, ठीक है, तो काफी सारे कीवर्ड्स निकल सकते हैं। टॉप 20 एसईओ टिप्स, ठीक है। बेनिफिट एनालिसिस कीवर्ड्स, ठीक है। एग्जांपल बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, ठीक है। एसईओ प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये कीवर्ड्स निकल सकते हैं। कंपैरिजन कीवर्ड्स, कंपैरिजन कीवर्ड्स क्या है? एसईओ वर्सेस पीपीसी, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल एंड इंस्पिरेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब वन ऑफ आवर क्लाइंट गेट दिस मच सर्चेज आफ्टर गेटिंग आवर एसईओ सर्विस, इस तरीके का। ठीक है। मतलब हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कीवर्ड्स, क्वेश्चन कीवर्ड्स में बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है। यहाँ पर व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर एसईओ, व्हाट इज एसईओ, ठीक है। हाउ टू गेट गुड रिजल्ट्स इन एसईओ, ठीक है। व्हाट आर द बेस्ट व्हाट आर द बेस्ट एसईओ टैक्टिक्स, विच एसईओ एजेंसी इज द बेस्ट एजेंसी इन करनाल। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो है कीवर्ड्स बन सकते हैं। अगर हम लोग जाएं यहाँ पर, ठीक है, आंसर द पब्लिक में जाते हैं। आंसर द पब्लिक, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए एक्सटेंसिव लेवल पे जाकर आंसर द पब्लिक, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। मतलब आप यहाँ पर एक कीवर्ड या डालोगे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एसईओ डाल दिया। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया जस्ट कि भाई क्या टॉपिक्स बन सकते हैं, इंफॉर्मेशनल क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके। सो ये हमारे 129 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें, वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस, वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर योर वेबसाइट, वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर वेबसाइट, ठीक है। वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। वाई एसईओ इज यूज्ड, ठीक है। ये हो गए। अभी आगे और मतलब इसमें अगर हम देखें तो और नो रिजल्ट्स हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्री ट्रायल, आप ट्रायल बोल रहा है कि आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। आर एसईओ जॉब्स इन डिमांड, ठीक है। आर एसईओ कोर्सेज वर्थ इट, आप खुद देखिए जो ये वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पर यूज होंगे? ये यूज होंगे हमारे जहां पर हम इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, आर एसईओ सर्विसेज वर्थ इट, हाँ, ये हमारा किस में आएगा? एजेंसी के बेस्ड कीवर्ड्स में। ठीक है, एजेंसी के लिए हमारा यूज हो सकता है। आर एसईओ कीवर्ड्स केस सेंसिटिव, मतलब केन सेंसिटिव है या नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है एक इंस्टीट्यूशन के लेवल पे यूज हो सकता है। आर एसईओ कंपनीज वर्थ इट, मतलब ये भी हमारा जो है एक इंस्टीट्यूट, सॉरी, एजेंसी के तौर पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है। आर एसईओ टूल्स फ्री, ठीक है, क्या एसईओ टूल्स फ्री है? तो यहाँ पर ये वाला जो आपका जो कर सकते हो, आप दोनों में यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। कैन एसईओ बी रिप्लेस्ड बाय एआई, ये बेसिकली किसके लिए हो सकता है? जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए हो सकता है। ठीक है। कैन एसईओ मेक यू रिच, ये वाला हमारा जो है ये उस पे हो सकता है। दोनों पे, इंस्टीट्यूट के लिए भी और हमारा एजेंसी के लिए भी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप एजेंसी के बेस पे टारगेट कर रहे हो, तो एजेंसी के बेस पे आप कुछ अलग तरीके से टारगेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एसईओ कैन मेक यू रिच, ठीक है, हाउ कैन एसईओ मेक यू रिच, मतलब इस तरीके का हम लोग एक हेडिंग देंगे। ठीक है। उसके अंदर हम ये बताएंगे कि एसईओ आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा, हमारी एसईओ सर्विसेज ने पिछले पहले कैसे रिजल्ट्स निकाले हैं, डिजाइन, ठीक है, लोग क्लाइंट्स को कैसे रिजल्ट्स मिले, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। तब जाके जो है ये उसके लिए रहेगा।
अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो यहाँ पर ये होगा कि आपको एसईओ सीखने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, कैसे आप पैसा कमाओगे, क्या क्या कर सकते हो, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर हमारी कहाँ पर आएगी कि जो मतलब बेसिकली इंस्टीट्यूशन लेवल पे आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैन एसईओ वर्क फ्रॉम होम, मतलब आप घर से एसईओ को काम कर सकते हो, कर सकते हैं बिल्कुल। कैन एसईओ बी डन विदाउट वेबसाइट, क्या वेबसाइट के बिना की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये दोनों के लिए हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन लेवल के लिए भी और एक एजेंसी लेवल पे भी। अब कई बिजनेसेस होते हैं वो, उनका इतना बजट नहीं होता, उनको मेन क्या चाहिए होता है, उनको बिजनेस चाहिए होता है, वेबसाइट की नीड नहीं होती। तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं। कैन एसईओ कीवर्ड बी फ्रेजेस, ठीक है, इस यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो गया, ठीक है। कैन एसईओ, हाउ एसईओ वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा व्हील है हमारे पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का, ठीक है। आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, कितना क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन का अलग से व्हील बन के आ रहा है, ठीक है। हर एक चीज का अलग से व्हील बन के आपको दिखाई देगा। ये आंसर द पब्लिक वेबसाइट है जो आप रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। आई होप कि क्लियर हुआ होगा इतना। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। किसी को कोई डाउट है भाई? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? देखिए ये हमारा एक ही की, मतलब एसईओ से रिलेटेड अगर मैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की बात करूं तो हमारे पास कितने सारे कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे 8-10 बोले थे, बट यहाँ पे तो बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लोकेशनल कीवर्ड्स की, लोकेशनल कीवर्ड्स में मैं क्या टारगेट करूंगा कि एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन करनाल, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन करनाल, ठीक है, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, ठीक है। तो एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन करनाल, तो इस तरीके के कीवर्ड जो हैं लोकेशनल कीवर्ड्स में आएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कीवर्ड अलग से थोड़ा सा टारगेट कर दोगे, और उसके अलावा उसके साथ साथ आप सेकेंडरी कीवर्ड्स और बना दोगे, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे बाय एसईओ सर्विसेज, ठीक है, मतलब जहां पर बाय और उस तरीके के कीवर्ड्स लग जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हो जाएंगे। कमर्शियल कीवर्ड्स, ठीक है। हम लोग, एक सेकेंड रुकिए।
एक सेकंड रुकिएगा भाई, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के देखिए, अगर एसईओ से रिलेटेड भी कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स देखें तो काफी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, लोकेशनल कीवर्ड्स आ चुके हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कई कीवर्ड्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो लोकेशनल में भी आ जाए, हो सकता है इंफॉर्मेशनल में भी आ जाए, ट्रांजेक्शनल में भी। तो आपको इन चीजों का ध्यान बहुत जरूरी रखना है कि वो कीवर्ड्स जो हैं आप हटा दो, मतलब डुप्लीकेसी नहीं हो। पता चले आपने 2-3 बार जो है उसी सेम कीवर्ड के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, या उसी सेम कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिख दिया, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको ये काम नहीं करना। और उससे एक प्रॉब्लम और आती है जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को मतलब ये चीज ध्यान रखनी है कि आप एक ही कीवर्ड के ऊपर डबल कंटेंट ना पब्लिश करो। क्लियर है? यानी कि दो वेब पेजेस एक ही कीवर्ड को फोकस करके नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाएगा। एक कीवर्ड पे आप 2 पेज बना रहे हो तो सर्च इंजन इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा पेज वैलिड है, कौन सा पेज माना जाए, कौन सा ना माना जाए। राइट? क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर आपको बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से काम करने के लिए, लेकिन ये वर्थ इट होगी, क्योंकि इससे क्या है, आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो एक्चुअल में पब्लिक सर्च कर रही है, जो एक्चुअल में काम के हैं, ठीक है। और उन कीवर्ड्स पे अगला टारगेट क्या रहेगा, उन कीवर्ड्स पे कंटेंट पब्लिश करना, उन कंटेंट्स को रैंक करवाना सर्च इंजन पे, ठीक है, ताकि आपको बिजनेस मिल सके। क्लियर हुआ भाई सभी को कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? अब कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं जो कि कस्टमर को डिफाइन करे? फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर मैं एजेंसी के लिए कस्टमर डिफाइन कर रहा हूं एससीओ के लिए, सो एससीओ सर्विसेज, एससीओ सर्विसेज फॉर रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे कि ये जो हम लोग जो एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो रियल एस्टेट के लिए स्पेसिफाइड है, मतलब बहुत ज्यादा
डीपली हम लोग रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज क्लियर हुई कि जो हमारी मतलब यहाँ पे हमने कस्टमर किसको डिफाइन किया, रियल एस्टेट को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग कोई और कीवर्ड लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एसईओ सर्विसेज फॉर स्कूल्स, ठीक है। एसईओ सर्विसेज फॉर हम लोगों का क्या हो सकता है, रियल एस्टेट, एनबीएफसीज, एनबीएफसीज, ठीक है, एनबीएफसी। उसके अलावा कौन सी हो सकती है, मतलब आपके, आप यहाँ पे खुद देखिए कि हमने यहाँ पे कस्टमर को डिफाइन कर दिया जस्ट, ठीक है, और हमारे कीवर्ड्स रेडी हो गए। क्लियर हुआ कि किस तरीके से कीवर्ड रेडी करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको, आप जितनी इंटेंस लेवल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जितने ज्यादा कीवर्ड्स फाइंड आउट करोगे, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा ऑनलाइन इंडस्ट्री में। पॉइंट समझे। अब हर एक कीवर्ड को आपने उठाना है, उसके ऊपर कंटेंट लिखना है। आप क्या कर सकते हो, आप पूरा कीवर्ड का जितना भी ब्लूप्रिंट है, कीवर्ड जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वो प्लान कर लीजिए। अगर देखिए आप एजेंसी रन करने की सोच रहे हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको इसका पूरा फ्लो बनाना पड़ेगा कि आपको किस किस तरीके से कीवर्ड प्लान करने हैं, ठीक है। मतलब आपको सीड कीवर्ड्स चाहिए, सीड कीवर्ड्स कितने चाहिए, मतलब आपको 1000 सीड कीवर्ड्स या 500 सीड कीवर्ड्स या 100 सीड कीवर्ड्स चाहिए। 100 सीड कीवर्ड्स पे आपको 100 जो है आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स चाहिए। तो आप एक पूरा फॉर्मेट बना सकते हो, मतलब या फिर आप क्या कर सकते हो कि सीड कीवर्ड्स के लिए आपने कहा कि भाई अनलिमिटेड सीड कीवर्ड्स हो सकते हैं, फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं, तो आपने उसी हिसाब से अपना जो है फॉर्मेट बनाया, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको आप खुद करना चाहो तो आपको इजी रहेगा, मतलब आपको बार बार प्लान नहीं करना पड़ेगा। बस आपको पता है कि मेरे को पहले सीड कीवर्ड्स पे फोकस करना है, सीड कीवर्ड्स निकल गए, उन सीड कीवर्ड्स पे, हर एक कीवर्ड पे मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है मिनिमम 100 to 200 जो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, 100 to 200 लोकेशनल कीवर्ड्स। तो इस तरीके से मेरे को प्लान करना है, ठीक है। मतलब आपको एक एक चीज जो है प्लान करनी पड़ेगी इंटेंस लेवल पे जाके। पॉइंट समझ आया भाई सभी को कि एसईओ मतलब हम लोगों ने कैसे कीवर्ड्स को प्लान किया है, थ्रू बाय यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। पॉइंट समझ आया भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग का पॉइंट समझ आ गया कि कैसे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू कीवर्ड्स कवर अप करेंगे, कीवर्ड्स प्लान करेंगे। या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए भाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एवरग्रीन कीवर्ड्स भी रखे हुए हैं। एवरग्रीन कीवर्ड्स मतलब बहुत कॉमन निकलेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में भी एवरग्रीन कीवर्ड्स होंगे, लोकेशनल कीवर्ड्स में भी एवरग्रीन कीवर्ड होंगे, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में भी होंगे, ठीक है, कस्टमर डिफाइनिंग में भी होंगे। एवरग्रीन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि एवरग्रीन कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि हम लोगों के कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो कि अनडिफाइंड टाइम तक सर्च किए जाने वाले हैं। मतलब हमें नहीं पता कि कितने सालों तक वो सर्च होगा, कीवर्ड कितने टाइम तक वो सर्च होगा। मतलब हो सकता है वो 1 साल तक ही लोग सर्च करें, हो सकता है वो 2 साल तक ही सर्च करें, हो सकता है वो 10 साल तक सर्च हो कीवर्ड, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना, जैसे जॉब्स के कीवर्ड हैं जो, ठीक है, जॉब्स के काफी सारे कीवर्ड ऐसे हैं जो मतलब 10 साल पहले भी सर्च हो रहे थे, आज भी सर्च हो रहे हैं और आगे भी सर्च होंगे। तो इस तरीके के कीवर्ड्स जो हैं वो एवरग्रीन कीवर्ड्स हैं, जिनका पता नहीं है कि कब तक सर्च किए जाने वाले हैं वो कीवर्ड्स, ठीक है। आगे सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड्स हैं। सर्विस डिफाइनिंग में क्या होगा, एसईओ की सर्विस है, हमारी यहाँ पर जो है वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस है,
ठीक है। तो वो सीड कीवर्ड से हमारी जो है सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है, नेविगेशनल कीवर्ड क्या होगा कि डिजिटल मार्केटर्स जो है कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है, ये हमारा क्या है, नेविगेशनल कीवर्ड है। ब्रांडेड कीवर्ड्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एसईओ सर्विसेज बाय डिजिटल मार्केटर्स डॉट कॉम, ठीक है, जो कि हमारी ब्रांड का नाम है डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर पीपीसी बाय डिजिटल मार्केटर्स डॉट कॉम, ठीक है, डिजिटल मार्केटर्स रिव्यू, डिजिटल मार्केटर्स क्लाइंट्स, डिजिटल मार्केटर्स जो है सर्विसेज लिस्ट, डिजिटल मार्केटर्स जो है टेस्टिमोनियल्स, इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं जो ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और डिजिटल मार्केटर्स डॉट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं वो ब्रांडेड कीवर्ड्स में है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने अपनी ब्रांड का नाम रख दिया है, दिखा दिया है। मान लीजिए मेरी ब्रांड का नाम एक्स वाई जी ब्रांड होता, तो एक्स वाई जी टेस्टिमोनियल्स, एक्स वाई जी रिव्यूज, एक्स वाई जी क्लाइंट्स, इस तरीके का जो अगर रहता, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती, ब्रांडेड कीवर्ड्स के अंदर आती। आई होप कि क्लियर हुआ होगा इतना। यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो बताइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले मेथड में किसी का कोई डाउट है कि कैसे हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कीवर्ड्स पे? देखिए अभी हम लोगों को और भी मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एक क्लास पूरी कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे भी जाएगी हमारी, जहां से हम कॉम्पिटिटर्स के को एनालाइज करके कीवर्ड्स निकालेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। एक और मेथड भी है, सॉरी, सर्च इंजन, वो हो गया है, ठीक है, सर्च इंजन के थ्रू मेथड हम लोग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में अभी भाई किसी का कोई भी डाउट है तो पूछिए। किसी को इन कीवर्ड्स में डाउट हो कि मान लीजिए सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड है, तो उस वो कीवर्ड्स कौन किस तरह के होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स किस तरीके के होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किस तरीके के होता है, तो वो पूछ सकते हो आप लोग। किसी का कोई डाउट है भाई? किसी का कोई भी डाउट है? अब देखिए हम लोग चाहते तो हेल्प एआई की भी ले सकते थे, यहाँ पर हमें उसको सिनेरियो देना पड़ता चैट जीपीटी से। हम एक काम करते हैं, अगर टाइम बचा हुआ है तो चैट जीपीटी की हेल्प से एक बार करके देखते हैं, ठीक है। टाइम 8-10 मिनट पड़े हैं बस। चैट जीपीटी से अभी तो नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो एक काम करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग एआई के थ्रू मान लीजिए एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकाल के देखेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं एसईओ से रिलेटेड, और कैसे ढूंढ सकते हैं हम लोग यूजिंग जो हमारा जो चैट जीपीटी है उसके थ्रू। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे पेन पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मतलब पेन पॉइंट्स के बारे में भी बात की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एससीओ से रिलेटेड पेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। पेन पॉइंट्स, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पेन पॉइंट्स देख लेते हैं। पेन पॉइंट्स, पॉइंट्स फॉर बिजनेसेस लुकिंग फॉर
SEO, ठीक है। वन ऑफ द की पॉइंट्स इज द नीड फॉर मोर वेबसाइट विजिट्स, मतलब कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वाला जो पेन पॉइंट है लोगों का, या जो एजेंसी जो कंपनी ओनर्स है या बिजनेस ओनर्स है, उनके लिए क्या है कि वो चाहते हैं मैक्सिमम वेबसाइट विजिट्स हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट करें। दैट इज द मेन मेजर जो दैट इज वन ऑफ द मेजर पेन पॉइंट, ठीक है। विदाउट सफिशिएंट ट्रैफिक योर वेबसाइट वोंट जनरेट लीड्स और कन्वर्जन्स, मतलब कि सफिशिएंट ट्रैफिक अगर आपका ना हो तो लीड जनरेट नहीं होगी, कन्वर्जन जनरेट नहीं होगी। यहाँ से हमें दो दो तीन पेन पॉइंट्स पता चले। पहला कि कस्टमर क्या चाह रहा है। अब यहाँ से आप लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारा क्या है यहाँ पर पेन पॉइंट कवर अप करते हैं। देखिए, पेन पॉइंट से हमें बहुत कुछ मिल पता चलता है। देखिए, पेन पॉइंट, वाई वी डू अ बिजनेस नीड SEO सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पहला जो है, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा विजिट्स चाहते हैं, मोर वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। पेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि लेस और नो वेबसाइट विजिटर राइट नाउ, वेबसाइट विजिटर, ठीक है, विजिटर, ठीक है। आपका सर्च इंजन में कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। नो सर्च इंजन विजिबिलिटी, सर्च इंजन विजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर और क्या पता चल रहा है हमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेन पॉइंट्स की, ये दूसरे वाला पॉइंट मैंने खुद से लिखा है तो अभी इसको छोड़ दीजिएगा। यू वांट जनरेट लीड। अब ड्यू टू लेस विजिटर्स देयर इज लो लीड्स, लो नंबर, लेस नंबर ऑफ लीड्स एंड और कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलते हैं, दो पॉइंट्स, लेस और नो लीड्स, ठीक है। अब अगला पेन पॉइंट क्या है, अगर चलो लीड्स जनरेट भी हो रही है, विजिटर्स भी ज्यादा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही, तो लेस और नो कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये हम लोगों का CRO के लिए तैयारी करवाएगा। CRO यानी कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि वेबसाइट पे विजिट भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को अब कस्टमर को क्या हो रहा है कि SEO वो करवा रहा है, SEO जिससे करवा रहा है वो ट्रैफिक भी लेकर आ पा रहा है वेबसाइट पे, बट ट्रैफिक आने के बाद वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें CRO करना पड़ता है, यानी कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। हम लोगों को पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि वो उस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्वर्जन निकल के आए। So we can include CRO in our SEO services, ठीक है, so that कि आपकी बिजनेसेस जो है ज्यादा से ज्यादा आपसे काम करवाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक अपर हैंड रख सकते हैं। हमारे लिए अपर हैंड होगा फ्रॉम, अगर हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें, वो सिर्फ SEO कर रहे हैं, हम लोग CRO भी करके दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई पेन पॉइंट में। अगला पेन पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ से हमें कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं, देखिए, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे मिल रहे हैं, SEO फॉर मैक्सिमम वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है, SEO फॉर सर्च मैक्सिमम सर्च इंजन विजिबिलिटी, SEO फॉर मैक्सिमम लीड्स, SEO फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, ठीक है। CRO को हम एज अ सीड कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने यूज नहीं किया था, तो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक आ रहा है बट वो ऑर्गेनिकली नहीं आ रहा है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पर क्या एक अलग आ सकता है, लेस और नो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। या फिर आपकी ट्रैफिक की जो है वो नहीं कर, क्या कहते हो, ट्रैकेबिलिटी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी सारे हमारे जो है पेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और भी पेन पॉइंट्स हो सकते हैं। ये देखिए, अनदर पेन पॉइंट इज द नीड फॉर मोर कंटेंट टारगेटेड टू द आइडियल कस्टमर, मतलब कि हमें और क्या चाहिए, ठीक है, और कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके सामने है, देखिए कितना सारा जो है हम लोगों का
सिर्फ एक सर्विस के लिए पेन पॉइंट समझ आए, और उन पेन पॉइंट से हम लोग कितने सारे कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं और कितना कुछ काम कर सकते हैं, राइट? क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अभी कीवर्ड प्लानिंग का समझ आया कि आपको कैसे कीवर्ड प्लान करने हैं अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। अभी ये लगा लीजिए मेरे को, मतलब हम लोगों की इतनी लंबी क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में समझा है। ठीक है, जब आप एक्चुअल में काम करने जाओगे तो हो सकता है आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू कीवर्ड्स जनरेट करने में। ठीक है, कीवर्ड्स के आइडिया जनरेट करने में, तो हो सकता है आपको ये फॉर्मेट बनाने में भी टाइम लग जाए। बट ये है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, और उस प्रीशियस टाइम का अगर इस तरह से आप यूज कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छी मतलब वेबसाइट की का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा और क्लियर बनेगा, राइट? सो अभी यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है? पुराने सेशन में कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। कुछ चीज ना समझ आई हो, कोई माइंड में क्वेरी आ रही हो कि हाँ हम लोग ये चीज कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो पूछ सकते हो आप चाहें तो पेन पॉइंट्स की लिस्ट भी जो है एआई से बनवा सकते हो, और अगर पेन पॉइंट्स आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर ये जो पेन पॉइंट्स है ये मैंने किसके लिए बनाए हैं? ये मैंने बनाए हैं बिजनेस ओनर्स के लिए। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं कि हम लोगों का अगर इंस्टीट्यूशन है और हम लोग स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये बताएंगे उनको कि आपके पेन पॉइंट्स ये हैं, और आपके पेन पॉइंट्स को एससीओ मतलब अगर आप एससीओ सीखते हो तो आपके पेन पॉइंट्स कैसे हम लोग रिलीव करवाएंगे, कैसे दूर करवाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग बिजनेसेस के हिसाब से आपका पेन पॉइंट्स अलग हो जाएंगे, पेन पॉइंट्स को टारगेट करने का तरीका अलग हो जाएगा, आपका मैसेज अलग हो जाएगा, तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लोग एड कॉपी राइटिंग या फिर एसईओ कॉपी राइटिंग भी बोलेंगे, और आपको बायर पर्सोना भी क्रिएट करना है उसी हिसाब से। क्लियर है भाई इतना? या किसी को कोई यहाँ तक में डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे तो नहीं हो पाएगा आज। अभी मैंने सिर्फ एक बिजनेस मॉडल लेकर आपको बताया है, आप चाहें तो कोई और बिजनेस मॉडल लेके भी काम कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। तो वो आप देख लीजिए, आपको जैसे करना है, मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसे आप कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है भाई किसी को?